नमस्कार प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें वायरल होने और पीएम द्वारा इस भारतीय गंतव्य में घूमने जाने की अपील करने के बाद मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। भले ही वहां की सरकार ने कमेंट करने वाले तीनों मंत्रियों को आनन फानन में निलंबित कर दिया है, लेकिन भारतीयों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे सबसे ज़्यादा असर मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसका देश की जीडीपी में बड़ा हिस्सा है। भारत में बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है और इसके चलते लगातार मालदीव की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, जबकि देसी कंपनियां अब लक्षद्वीप घूमने के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हजारों की संख्या में होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट कैंसिल हुए हैं। अलग अलग पोस्ट में कहा जा रहा है कि भारतीयों ने मालदीव में 8,000 से ज़्यादा होटल और 2,500 से ज़्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल किए गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। भले ही कैंसिलेशन को लेकर खूब हो हल्ला मच रहा हो, मगर इस बात से इनकार कभी नहीं किया जा सकता है कि मालदीव भारतीयों के बीच काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के डाटा के मुताबिक मालदीव में दिसंबर 2023 तक आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। भारत से लगभग 2,09,198 पर्यटक मालदीव गए थे। ये ओनली एक साल का डेटा है। मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद ऐसा लग सकता है कि मालदीव ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति मुइज्जू चीन के हाथों में खेल रहे हैं। ये वही मुइज्जू हैं जिन्होंने मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पे मालदीव सरकार के मंत्री मरियम स्यूना और दूसरे नेताओं द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों के बाद दोनों देशों में हंगामा मचा हुआ है। मामला तूल पकड़ता देख मालदीव सरकार तुरंत हरकत में आई और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई देते हुए बयानों से किनारा किया और बाद में तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल मालदीव में नई सरकार के आने के बाद से ही मालदीव और भारत के संबंधों अनिश्चित देखी गई है। चीन का पक्ष लेने वाले राष्ट्रपति मुइज्जू ने चुनाव में भारत विरोधी कैंपेन इंडिया आउट का नारा दिया था और जीत हासिल की। वहीं इससे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की नीति इंडिया फर्स्ट की थी। मुइज्जू के सत्ता पे काबिज होने के साथ ही दोनों देशों में कड़वाहट देखने को मिली है। मालदीव और भारत के बीच लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव की आबादी की बात करें तो हिंद महासागर में फैले इस देश की आबादी 5 लाख से कुछ अधिक है और यहाँ 1,000 से अधिक छोटे द्वीप यानी आइसलैंड हैं, जहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने सबसे अधिक जाते हैं। नरेंद्र मोदी हाल ही में भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पे थे। यहाँ की खूबसूरती बताते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कई तस्वीरें पोस्ट की। अब हर कोई लक्षद्वीप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। आइए हम आपको यहाँ का वो पहलू बताते हैं जो आज़ादी के बाद यहाँ शिक्षा के क्षेत्र की पूरी यात्रा बयां करता है। लक्षद्वीप भारत देश के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत प्रगति के लिए भी इसको जाना जाता है। 1 नवंबर 1956 के दिन इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। तब से लेकर अब तक यानी कि पिछले 67 सालों में इस जगह पे काफ़ी कुछ बदल चुका है। भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मालदीव ने इसी महीने के अंत में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा था। पिछले साल नवंबर में मालदीव की सत्ता संभालने के बाद मुइज्जू मालदीव में दशकों से चली आ रही परंपरा के उलट भारत आने के बजाय तुर्की संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा पे गए
और अब वो चीन दौरे पे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अपमानजनक टिप्पणी से पहले मालदीव ने मुरुजू के भारत दौरे का प्रस्ताव दिया था। मालदीव ने जनवरी के अंत तक राष्ट्रपति मुइज्जू के भारत दौरे का प्रस्ताव रखा गया था। मुइज्जू अभी हाल ही में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने हैं। मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहले भारत आता रहा है, पर मुइज्जू भारत को पसंद नहीं करते हैं। शायद यही कारण है कि राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने 27 नवंबर को तुर्की का दौरा किया। यही कारण है कि लक्षद्वीप के मुद्दे पर मुइज्जू के मंत्री भारत के खिलाफ बहुत जल्दी उछलने लगे हैं। हालांकि उतनी जल्दी ही उन्हें अपनी औकात, अपनी हैसियत का पता भी चल गया है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के चलते न केवल उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, बल्कि मालदीव सरकार ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। यह सब कैसे हुआ? आखिरकार भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली सरकार तुरंत बैकफुट पे क्यों और कैसे आ गई? तो ये है मालदीव और लक्षद्वीप वाला कंट्रोवर्सी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।